नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अशोकनगर जिले के मुंगावली में एक बुजुर्ग दंपत्ति की रहस्यमय मौत के बाद मौत की जो वजह सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। वार्ड नंबर 9 में रहने वाले सेना समाज के बुजुर्ग दंपत्ति ने शनिवार की सुबह घर पर ही चाय बनाकर पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में दंपत्ति की मौत हो गई। बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे की हालत गंभीर है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस बैठक में बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक विष्णु खत्री, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक पीसी शर्मा, भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया, डीआईजी इरशाद वली सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। बैठक में राजधानी भोपाल के व्यापारी द्वारा रात्रि 8 बजे स्वेच्छा से बाजार बंद करने के प्रस्ताव पर उन्हें बधाई और धन्यवाद दिया गया। बैठक के बाद प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शादियों के चलते कम जगह में 100 लोग और बड़ी जगह में 200 लोगों से अधिक एकत्र न हो, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। जो मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए गाइडलाइन बनाई है, उस गाइडलाइन पर हम लोगों ने अधिकतर सहमति व्यक्त की है। लेकिन भोपाल में एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि भोपाल के जो व्यापारिक संगठन हैं, इनने स्वयं होकर जिला प्रशासन से मिलकर अपनी तरफ से 8 बजे बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसे सभी व्यापारिक संगठनों को हमने सामूहिक रूप से धन्यवाद दिया है। शादी ब्याह के ये सब सीजन शुरू हो गए हैं। अधिकतम एक अगर जगह कम है, हाल है 100 और अधिकतम 200 लोगों तक की शादी के विचार पर संख्या पर विचार किया गया है और मास्क अनिवार्यता है। ये जो मास्क है मुझे भी आपसे बात करते समय लगाना चाहिए, इसलिए मैंने भी लगा लिया। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने कहा कि अब मास्क लगाने के लिए लोगों पर सख्ती की जाएगी और जहां पर ज्यादा संख्या में कोरोना के मरीज निकलेंगे उन जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाने पर विचार किया जा रहा है। इन सब के बावजूद भी जो लोग बिना मास्क लगाकर घूमते पाए जाते हैं उनसे वॉलंटियर ड्यूटी भी कराई जाएगी। क्राइसिस मैनेजमेंट में सर्वप्रथम जो व्यापारी गण हैं जिन्होंने सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी मार्केट्स जो हैं वो लोग 8 बजे तक ही खुले रखेंगे, उसके बाद बंद करेंगे। उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया है, सभी की सराहना की गई है और इसके साथ ही मास्क लगाने पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जहाँ भी ज़्यादा केसेस आते हैं वहाँ कैंटोनमेंट एरिया बनाने पर भी विचार किया गया है कि वहाँ कैंटोनमेंट एरियाज़ बनाए जाएँ और इसके साथ ही जो लोग मास्क फिर भी नहीं लगाते हैं उनसे वॉलंटियर ड्यूटी कराई जाए। इस पे भी निर्णय आज बैठक में लिया गया। विधानसभा में हुई जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने शराब की दुकानों को रात 8 बजे बंद करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि जब व्यापारियों ने कोरोना को रोकने के लिए अपनी स्वेच्छा से रात 8 बजे बाजार बंद करने का निर्णय लिया तो फिर सरकार को भी शराब दुकानों को रात 8 बजे बंद करने के आदेश देने चाहिए। इससे नहीं होगा जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा और जब तक ये हमने तो एक सुझाव और दिया कि दारू की दुकान 8 बजे बंद होनी चाहिए। ये बताया गया कि 10 बजे तक का है मार्केट के और सबका बंद होना पूरा 10 से 6 जो हुआ है तो 10 बजे सब बंद हो जाए। तो इसमें सब बंद हो तो 8 बजे अगर व्यापारी संगठन तो व्यापार में दारू की दुकान भी आती है, 8 बजे बंद होना चाहिए। नहीं, अभी तो ये सुझाव गए हैं सरकार को गए हैं, वहाँ से आने दीजिए फिर उसको देंगे। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल और एक निजी अस्पताल में अगले हफ्ते 2000 से 3000 लोगों पर कोरोना की वैक्सीन का तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया ने भोपाल के हमीदिया और एक निजी अस्पताल सहित देश के कुल 23 संस्थाओं में मंजूरी दी है। राजधानी भोपाल में बाजार रात 8 बजे से ही बंद हो जाएंगे, लेकिन शराब की दुकानें रात 10 बजे तक बंद की जाएंगी। इसके साथ ही आज से राजधानी में नाइट कर्फ्यू 10 से लागू हो जाएगा। इसके बाद लोगों के घूमने पर भी प्रतिबंध होगा। जिस क्षेत्र में ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते प्रदेश सरकार ने भोपाल सहित 5 जिलों इंदौर, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। इस पर भोपाल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में आम सहमति बन गई। यहां पर व्यापारियों ने लिखित में बाजार 8 बजे से बंद करने की सहमति दे दी है। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया है। नामांकन दाखिल करने की तारीख 24 और 25 नवंबर तय की गई है, जबकि 26 नवंबर को आवेदनों की स्क्रूटनी और आपत्ति और 28 नवंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान और मतगणना की तारीख बाद में घोषित होगी। इसी साल मार्च में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन विवादों में घिरने के कारण चुनाव नहीं हो पाए थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने वाले के इंटरव्यू देना अनिवार्य किया गया था। हालांकि चुनाव प्रक्रिया रुके जाने की वजह कोरोना संक्रमण फैलना बताया गया था।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 25 निर्वाचित सदस्यों ने शनिवार को सर्वसम्मति से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय चौधरी को अध्यक्ष चुन लिया। भोपाल बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष विजय चौधरी कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के 10 वर्षों तक अध्यक्ष रह चुके हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्षों का होता है, पर विजय चौधरी इस पद पर 1 सितंबर 2021 तक रहेंगे। इसके बाद अगला अध्यक्ष चुना जाएगा। निर्वाचन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर नीखरा भी मौजूद रहे। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश की पहली गौ कैबिनेट की बैठक आगर नहीं बल्कि रविवार सुबह 11 बजे भोपाल स्थित मंत्रालय में होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगर जाएंगे, जहां वे सालरिया स्थित गौ अभ्यारण्य में सभा को संबोधित करेंगे। पहले गौ कैबिनेट की बैठक गौ अभ्यारण्य में ही होनी थी, लेकिन इसका स्थान परिवर्तन हो गया है। ग्वालियर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जयारोग्य के कोविड केयर सेंटर के आईसीयू में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। वहां भर्ती 9 मरीजों में से 2 मामूली झुलस गए, एक वेंटिलेटर भी जल गया। सभी मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अब सख्त हो गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की खबरें आने लगी हैं। कई जिलों में मास्क नहीं पहनने वालों के चालान बनाते हुए जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं अस्थायी जेल में भी भेजा जा रहा है। ऐसा ही कुछ जिलों में शनिवार को हुई कार्रवाई में ऐसे लोगों ने हड़कंप मचा हुआ है जो मास्क पहनने से बच रहे हैं। मध्य प्रदेश में 22 मार्च से स्कूल बंद है। अब करीब 8 महीने बीत चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद अब ये 31 दिसंबर 2020 तक बंद रहेंगे। जनवरी में भी स्कूल खुलते हैं या नहीं, इस पर निर्णय बाद में होगा। हालांकि 9वीं और 12वीं तक अब भी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही चलेंगे। इधर बोर्ड क्लास को छोड़कर अन्य क्लास में जनरल प्रमोशन दिए जाने की बात भी उठने लगी है, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इसे खारिज कर चुके हैं। देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया। यहां कोरोना के ऊपर श्रद्धा भारी पड़ती हुई नजर आई। भोजपुरी समाज के व्रतधारियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भोपाल के प्रेमपुरा घाट, शीतल दास की बगिया और 5 नंबर स्थित तालाब किनारे छठ मैया की आराधना की। शनिवार सुबह उगते सूरज के साथ ही भोजपुर समाज की महिलाओं ने व्रत खोला और इसी के साथ इस महापर्व का समापन हो गया। भोजपुरी समाज को शुभकामनाएं देने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा और भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी पहुंची थी। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 1528 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 1,79,546 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 की मौतों की पुष्टि हुई है, जिसमें मरने वालों की संख्या 3,138 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से इंदौर में 4, भोपाल, जबलपुर, सागर, सतना, खंडवा में 1-1 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 3,138 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर जल्द ही सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में सरकार ने नियुक्तियां करने का फैसला किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाकर सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये शासन की उच्च प्राथमिकता का विषय है। सभी शासकीय रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जाएंगी। सभी विभाग अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी कार्रवाई तत्परता से करें। सीएम शिवराज ने मंत्रालय में रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी बैठक में यह बात कही। राजधानी की बैंकों में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। MP नगर स्थित यूनियन बैंक की शाखा में भी एक कैशियर संक्रमित पाया गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद 2 दिन के लिए बैंक अब बंद कर दी गई है, जो शनिवार को खुली। हालांकि अन्य बैंक कर्मियों और ग्राहकों में कोरोना का डर साफ देखने को मिला। राजधानी में अब तक बैंक कर्मियों के संक्रमित होने का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। 4 दिन पहले MP नगर के यूनियन बैंक के आंचलिक कार्यालय परिसर स्थित शाखा में कैशियर संक्रमित पाया गया था। इस कारण बैंक को 2 दिन तक बंद रखा गया था। 3 दिन पहले पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई। गुरुवार शाम से हवा का रुख पूर्वी में उत्तर पूर्वी हो गया। शुक्रवार सुबह से चली सर्द हवाओं ने मौसम में ठंडक घोल दी है। इससे 2 दिनों में पारा 7.4 डिग्री गिरकर 12 डिग्री पर आ गया, जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से प्रदेश के कई स्थानों पर दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।